नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। FPCCI गुज़िश्ता 33 ईयर्स से एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड्स की तकरीबात जो है वो मुनक़िद कर रहा है। ये तकरीबात जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मनाई जाती हैं और इन तकरीबात में एक्सपोर्टर्स को, वो एक्सपोर्टर्स जो नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम देते हैं और मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाते हैं, उनको एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स जो हैं या तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ख़ुद अपने हाथों से उन एक्सपोर्टर्स को देता है। इसी सिलसिले की एक तकरीब कल हफ्ते के रोज़ गवर्नर हाउस के अंदर मुनक़्क़द की गई और जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ख़ुद तशरीफ़ लाए और उन्होंने पाकिस्तान के उन एक्सपोर्टर्स को जिन्होंने इन बुरे हालात में भी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स की है, उनको अपने हाथों से एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड्स दिए और लोगों को वहाँ पे इससे बड़ा इंकरेजमेंट मिला। इस तरह की तकरीबात जो हैं वो जहाँ एक तरफ एक्सपोर्टर्स को अच्छा उनको मिलता है और वो बहुत ज़्यादा इससे खुश होते हैं कि उनकी जो मेहनत थी वो राग नहीं गई, उनकी जो मुलाजमीन होता है उसके अंदर भी एक एहसास पैदा होता है कि उनकी जो मेहनत थी उसको लोग जो हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। साथ साथ जो एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी है, ये जो ख़रीदार होते हैं उनके लिए भी एक अच्छा इस तरह से होता है कि उनको उस इदारे के बारे में एक पता लगता है कि एक अच्छा इदारा है जिससे वो डील कर रहे हैं और उस इदारे को अवार्ड्स मिल रहे हैं। आज यस्टरडे जो हुई थी ये तकरीब गवर्नर हाउस के अंदर और जिसके अंदर वज़ीर आज़म मौजूद थे और इसके अलावा गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और कौमी असम्बली के स्पीकर्स भी मौजूद थी। और एक बहुत बड़ी तकरीब थी, बड़ी पुरवकार तकरीब थी। आज हमने इस तकरीब को डिस्कस किया है यहाँ पे और हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सुल्तान चावला साहब, आप प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। साथ में गुल मोहम्मद लॉट साहब हैं, आप चेयरमैन हैं मेहरान ग्रुप के और इसके अलावा आप सेनेटर भी हैं और पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मैं मेहमानों को वेलकम करता हूं प्रोग्राम के अंदर। और चावला साहब, जैसे ये 33rd ट्रॉफ़ी अवार्ड्स थी, बड़ी पुरवकार तकरीब थी और इसके अंदर ये चीज़ देखा गई कि गवर्नर साहब भी थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, स्पीकर साहब भी ख़ास तौर पे आई थी और प्राइम मिनिस्टर्स ने फ़र्दन सबसे हाथ मिलाए और उनको ये दी और बड़ी अच्छी तकरीब थी। ये तकरीब करने का मेन मकसद क्या है फेडरेशन का? और गुज़िश्ता 33 ईयर्स से ये चीज़ हो रही है और आप इससे क्या फेडरेशन मैसेज देना चाहती है और उसका मकसद क्या है और कितने सालों से ये तकरीब जो है वो मुनक़्क़द की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए मुझे यहाँ दावत दी। फेडरेशन ने ये इस एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड की मेज़बानी, ये 33वां साल था जब फेडरेशन ये कर रही थी। सन 76 से इसका आगाज़ हुआ है और बुनियादी मकसद यही है कि हमारे जो बरामद कुनंदगान हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, जो उनकी काविशें हैं ज़र मुबादला को कमाने के हवाले से, वो आवाम तक पहुँचाई जाए, उनकी पजीराई की जाए, उनको इस बात के लिए एजाज़ दिया जाए कि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कीमती ज़र मुबादला हासिल किया है। तो इससे बुनियादी मकसद यही है कि हर शोबे में, बरामदात के हर शोबे में जो जो कंपनी नुमाया कारकर्दगी ज़ाहिर कर रही है, जैसे आपने डेनिम में शुक्रिया 20वीं दफ़ा हासिल किया और इसके लिए आपकी पजीराई हो, गुल मोहम्मद साहब ने 25वीं दफ़ा ये अवार्ड हासिल किया है, इनकी पजीराई हो और इसी तरह दूसरे तमाम एक्सपोर्टर्स की। क्राइटेरिया चावला साहब क्या होता है आप लोगों का किसी को सिलेक्ट करने के लिए? जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ कैटेगरीज आपकी होती हैं और उसमें से आप सिलेक्ट करते हैं, तो क्राइटेरिया इसका क्या है, ज़रा आप नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। असल में हमने एक्सपोर्ट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ है। टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल मेडअप्स हैं, डेनिम है, स्पाइस हैं, स्पाइस मिक्सेस हैं, यानी तकरीबन हमने ये 70-75 कैटेगरीज या 80 के करीब कैटेगरीज में एक्सपोर्ट्स को अपने मुनक़सिम किया हुआ है। बाज़ रवायती एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, बाज़ गैर रवायती एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें नए मैदान सरफता की जा रहे हैं, सर की जा रहे हैं। मैं स्पाइसेस को नए यानी अनकन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स में मैं उसमें लूँगा, जिसमें हम एक नुमाया अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं।
तो इस हवाले से हम हर कैटेगरी में जो लीडर होता है, जिसने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की हुई होती हैं, उसका हम इंतखाब करते हैं और उसको हम मुख्तलिफ एजाज़ात देते हैं। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जिसकी एक्सपोर्ट होगी उस फील्ड के अंदर, उसको हम सदर पाकिस्तान का एजाज़ देते हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ एजाज़ात दिए जाते हैं। कितने आप लोगों ने अवार्ड्स कल दिए गए? तकरीब जो हुई थी गवर्नर हाउस में तकरीबन 80 के करीब हुए। तो और ये हम चावला साहब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसके जो टॉप लीडर्स थे कल वहाँ पे उस अंडर वन रूफ जो थे वो मौजूद थे और उन सबको आप लोगों ने अवार्ड्स जो दिए हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको उनकी पजीराई की गई और उनको एजाज़ात से नवाजा गया। और ये एवाज़ जैसे कि आपने सही फरमाया, हम या तो सदर पाकिस्तान, हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म, और एक बड़ा ये एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है। पहले तो गुल साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके ग्रुप ने 25th टाइम जो है यानी कि 33 साल से हो रही है, जिसमें से 25 साल लगातार जो हैं आप वो अवार्ड आपका ग्रुप जो है वो रिसीव कर रहा है। और जैसे चावला साहब ने बतलाया कि नॉन ट्रेडिशनल आइटम यानी कि स्पाइसेस में आपका जो ग्रुप जो है ज़्यादा डील करता है, जो कि एक बड़ी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान की जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड होती है। आप इस इदारे के चेयरमैन हैं और आपको ये एजाज़ मिला है कल और इससे पहले भी मिलता रहा है। क्या आपके तासुरात हैं कि जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है और ये प्राइम मिनिस्टर ने कल, वो आपके क्या एहसासात थे, इसके तासुरात क्या थे उसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी मेहनत, हमारी काविश, मेरी स्टाफ, मेरी जितने भी ग्रुप में लोग हैं, उन सब की मेहनतों का हमें जो समर है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पिछले तकरीबन 25 साल से मिल रहा है। मैं इस मौके पे आपको भी मुबारकबाद दूंगा। माशाल्लाह कल आपको भी अवार्ड मिला अपने डेनियम में, हमारे ग्रुप को भी तकरीबन कोई 15वीं बार लगातार जो है अवार्ड मिला। जी हाँ, देखें जी, ये एक तरह की मोटिवेशन है। जैसे कि आपने शुरू में ख़ुद कहा कि हमारे जितने भी बायर्स हैं, वी आर मेनली इन एक्सपोर्ट, तो वहाँ हमारे जितने बायर्स हैं, जब उनको ये चीज़ पता चलती है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट साहब की तरफ से अगर ऐसी कोई कंपनी को अप्रिसिएशन मिली है, तो ऑब्वियसली उनका जो एतमाद है हमारे इदारे में, अगर उनको हमें कोई एडवांस पेमेंट करनी है या एलसीज खोलनी है, या दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि जिस इदारे से वो डील कर रहे हैं वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इदारा है और हमारा तो ये आइटम ही नॉन ट्रेडिशनल है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमने इंशाल्लाह इस साल तो हमारी एक्सपोर्ट 960 मिलियन हुई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का मेरा टारगेट 1200 से 1250 इंशाल्लाह 1 बिलियन का टारगेट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि आप देख रहे हैं। और गुल साहब, किन ममालिक की तरफ आपकी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो है किन ममालिक की तरफ है? तो तकरीबन 27 कंट्रीज़ हैं जिनमें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं तो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप, तकरीबन पूरा यूरोप है। मिडल ईस्ट, ऑलमोस्ट द होल मिडल ईस्ट इज़ कवर्ड। उसके अलावा फार ईस्ट में हमारा, आप अगर मलेशिया से शुरू करें तो मलेशिया है, सिंगापुर है, हांगकांग है, कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। और आपके आइटम्स क्या होते हैं इसके? स्पाइसेस जब हम कहते हैं तो स्पाइसेस से क्या मुराद होती है? देखिए, पाकिस्तान से तो हमारी जो मेन एक्सपोर्ट है वो स्पाइसेस की है। एक तो हमारे ट्रेडिशनल रेगुलर स्पाइसेस हैं जिसमें चिली है, कोरिएंडर है, टर्मेरिक है, इस तरह के आइटम्स हैं। जी हाँ। उस ब्लैक पेपर है, जिंजर है, गार्लिक है। उसके अलावा हमने कुछ सालों से, अब तो उसको भी तकरीबन 20 साल के करीब हो गया है, हमने रेडी मिक्स बनाए। रेडी मिक्स इस तरह बनाए कि हमारी जो नई जनरेशन है उनको अगर फ़र्ज़ करें बिरयानी बनानी है या कोई भी हमारा ट्रेडिशनल मुगलाई डिश बनाना है तो दे आर रियली नॉट, दे